There are two signs of holy people, giving and forgiving. जैसे कि पेंसिल के पीछे की ओर इरेजर होता है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ गलती करता रहता है। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। दर्शक मित्रों, जीवन की कुछ गुत्थियां ऐसी होती है कि जैसे हम उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं वैसे ही वो और अधिक उलझ जाती है और इसी कारण हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे अनुभवी, निस्वार्थ और विद्वान संतों के मार्गदर्शन की, जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा वचन से हमें नए जीवन की सफलता की राह प्राप्त होती है। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच है पूज्य अपूर्व मुनि स्वामी जी। BAPS संस्था के विद्वान वक्ता संत पूज्य अपूर्व मुनि स्वामी जी का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार स्वामी जी, जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, लोग अपनी समस्याओं को संतों के समक्ष रखते हैं और उसका हल भी पाते हैं, चाहते हैं कि स्वामी जी का मार्गदर्शन मिले। तो एक गृहस्थी ने अपनी समस्या इस प्रकार से लिख भेजी है। वे कहते हैं कि पैसों को लेकर एक बार मेरी पत्नी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसका परिणाम मैं आज भी भुगत रहा हूं। वह बात को मैं भूल ही नहीं पाता। इतना दुख होता है वह याद करके कि आज भी उस हादसे को लेकर झगड़े चालू है और जीवन में अशांति फैल चुकी है। आप बताइए, मुझे अब क्या करना चाहिए? सही प्रश्न है। कई परिवार में पत्नी से भूल होती है, कभी पति से भूल होती है, कभी पिता से, कभी माता से, कभी बच्चों से। हर एक आदमी कभी ना कभी कुछ न कुछ भूल करता रहता है। जैसे कि गुजराती में कहते हैं, मानस मात्र भूलने पात्र। हर एक इंसान कुछ न कुछ गलती करता रहता है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कभी लिखने में, कभी पढ़ने में, कभी लेने में, कभी देने में, कभी सुनने में, कभी बोलने में कुछ न कुछ गलतियां होती रहेगी। जो लोग माफ नहीं कर सकते हैं गलतियों को, जैसे कि पेंसिल के पीछे की ओर इरेजर होता है। पेंसिल से कुछ गलती होती है तो इरेजर से उसे रिमूव करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से हमारे साथ काम करने वाले आदमियों से, इंसान से गलती होती है तो उसे भूलनी चाहिए, माफ कर देनी चाहिए। जब व्यक्ति गलतियों को भूल नहीं पाता है तब अशांति का जन्म होता है, अनर्थ कर देता है। अमरेली के नामक जिले में बाबरा नामक एक गांव में एक दिनेश नाम का लड़का, उसकी शादी हुई। उसकी बीबी के मोबाइल में फिल्म के सॉन्ग अच्छे थे, कलेक्शन अच्छा था। उसने अपनी बीबी से रिक्वेस्ट की कि आपका मोबाइल थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए हमें दो, तो मैं गीतों का डाउनलोड कर दूं, गीत कॉपी कर दूं। वो कॉपी करने गया, लेकिन भूल से डिलीट का बटन प्रेस हो गया। सभी सॉन्ग इवोपरेट हो गए, डिलीट हो गए। उसकी बीबी इतनी गुस्से हो गई, इतना डांटा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। पति मर गया। ही हैज कमिटेड सुसाइड। अभी गीत डिलीट हो गए तो फिर से डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन वो डिलीट हो गया, अब कैसे अपलोड कर पाएंगे? जो लोग माफ नहीं कर पाते हैं वो अपने परिवार में खुद अशांति का सर्जन करते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, देयर आर टू साइन ऑफ होली पीपल, गिविंग एंड फॉरगिविंग। महान आदमियों की दो सुटेव होती है, देना और माफ कर देना। जैसे कि हम रामचरितमानस में रामायण का प्रसंग सुनते हैं, भगवान श्री राम की कोई गलती नहीं थी, कोई भूल नहीं थी, फिर भी कैकेयी ने 14 साल के लिए उन्हें वन में भेज दिया। रामचंद्र भगवान वन से वापिस आ रहे थे, तब अयोध्या में वे पहले कौशल्या से नहीं मिले, सुमित्रा से नहीं मिले, उन्होंने कैकेयी के पैर छुए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम राम बेटी कैकेयी, इतने मिलजुल गए, कभी भी कैकेयी की गलती का उल्लेख तक उन्होंने नहीं किया, किसी से बताया नहीं। कैकेयी को भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने कैसी गलती राम के प्रति कर दी है। बड़ों का बड़प्पन यही है।
विश्ववंदनीय संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, बुरा लिखा नहीं, अहित सोचा तक नहीं, उन प्रमुख स्वामी जी के बारे में भी कुछ लोगों ने गलत कहा है, गलत लिखा है, गलत किया है। क्षमा वीरस्य भूषणम, माफ करना वो तो अच्छा है, लेकिन माफ करके भूल जाना वो तो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक उसी तरह से हमारे परिवार में भी जब भी किसी से गलती हो, बड़ा दिल रख के उसको माफ करते जाए, उसको बल देते जाए, प्रेरणा देते जाए, मोटिवेट करते जाए, ताकि हमारे भीतर में भी शांति छाई रहे, बनी रहे, शांति बनी रहे, और जिसको माफ करे वो भी शांति से आगे का प्रोजेक्ट, अपने जीवन का शेष जीवन, भावी जीवन अच्छी तरीके से जी सके। ऐसी प्रेरणा हमारी माफ करने की वृत्ति से उसे मिल सकती है। माफी देने से, क्षमा करने से परिवार में शांति के साम्राज्य की स्थापना अचूक हम कर पाएंगे। स्वामी जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, क्योंकि क्षमा वो अमृत है जो संबंधों में फैली कड़ुआहट को समाप्त कर देता है। जैसे भूल होना मानव सहज है, उसी प्रकार अगर क्षमा देना भी सहज हो जाएगा तो सभी परिवारों में शांति फैल जाएगी। ऐसे अमृत समान प्रमुख स्वामी महाराज के संदेशों को पूज्य संतों के मुख से सुनने का मौका इस कार्यक्रम में हम पाते रहेंगे अगले कार्यक्रमों में। तब तक आप सबको नमस्कार। जय स्वामीनारायण।